अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और रोशन रातों की वजह से मशहूर है। ऐसा शहर जिसने औरतों के लिए ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो औरतों के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है, बल्कि आज से पहले ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी दुनिया में इस्तेमाल नहीं की जा रही। ऐसा मुल्क जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है और उसके कुछ ऐसे राज भी हैं जो आम लोगों को नहीं पता। ऐसा शहर अगर वो मुल्क होता तो वो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी माशियत होता। आइए आज हम जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो की मुकम्मल तारीख और हैरत अंगेज़ लाइफस्टाइल की सैर करते हैं। दोस्तों, टोक्यो की अगर तारीख की बात करें, टोक्यो का पुराना नाम ईडो था। 12वीं सदी में ये एक छोटा सा माहीगीरों का गांव था। 1603 में टोक्यो को जापान के सियासी मरकज़ के तौर पर सामने लाया गया, जब शोगुन टोकुगावा ईएयोशी ने ईडो को अपनी हुकूमत का दारुल हुकूमत बनाया। 1868 में शहनशाह ने ईडो का नाम बदलकर टोक्यो रखा, जिसका मतलब है मशरकी दारुल हुकूमत। इसके बाद टोक्यो जापान की माशियत और सियासत का मरकज़ बन गया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान टोक्यो को शदीद नुकसान पहुंचा, ख़ास तौर पर 1945 में इत्तेहादी फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों से। लेकिन जापानी कौम ने हिम्मत नहीं हारी और तबाही के बाद टोक्यो ने दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता शहरों में अपनी जगह बना ली। टोक्यो के जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें और कल्चर की बात करें, टोक्यो में आज जदीद तरीन रोबोट्स आम जिंदगी का हिस्सा हैं। ख़ास तौर पर एक नया रोबोट लेडीज़ असिस्ट रोबो मुतारफ़ हुआ है, जिसमें ख़वातीन के लिए ख़ास बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट ऑप्शन रखा गया है। इसके साथ फ़ीमेल के लिए ब्रा रोबोटिक सिस्टम बनाया गया है जो फ़ीमेल वेयर कर सकती हैं, जो कि फिंगरप्रिंट से ही ओपन होगा। ये रोबोट शॉपिंग में मदद करता है, ब्यूटी टिप्स देता है और रोज़मर्रा के सवालों के जवाब भी देता है। ये अनोखा फ़ीचर टोक्यो की जदीद टेक्नोलॉजी को दुनिया से मुमताज़ करता है। दोस्तों, टोक्यो के अगर कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें, टोक्यो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जहां तकरीबन 3.7 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा मसरूफ़ रेलवे स्टेशन शिबुया क्रॉसिंग और शिंजुकू स्टेशन है। टोक्यो में वेंडिंग मशीन्स की तादाद 50 लाख से ज़ायद है, जिनमें से आप खाने पीने से लेकर कपड़े और किताबें तक ख़रीद सकते हैं। टोक्यो की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि यहाँ रोबोट्स बतौर वेटर्स और रिसेप्शनिस्ट काम करते हैं। दोस्तों, टोक्यो का अनोखा तर्ज ज़िंदगी की बात करें, यहाँ लोग तेज़ रफ्तार ज़िंदगी गुजारते हैं। सब कुछ वक्त पर और असूलों के मुताबिक होता है। यहाँ के लोग इंतहाई खुशदिल और खुशगवार मूड के साथ आपको वेलकम कहते हैं। कोस्प्ले कल्चर यानी कार्टून और एनिमे किरदारों की तरह कपड़े पहनना आम है। केट कैफ़े और उल्लू कैफ़े वो जगह हैं जहां लोग जानवरों के साथ बैठकर सुकून महसूस करते हैं। जापानी माशरे में दोस्ती के हल्के या फ्रेंड सर्कल एक अलग कल्चर है, जहां लड़कियां और लड़के एक दूसरे को मुतासर करने के लिए नए फैशन, गिफ्ट्स और गेम्स इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, टोक्यो का एडवांस कल्चर अदब, एनिमेशंस, वीडियो गेम्स और सिनेमा टोक्यो की सकाफत के बड़े हिस्से हैं। दोस्तों, आपको बताता जाऊं, दुनिया की सबसे मशहूर एनिमे इंडस्ट्री टोक्यो में ही है। जापान का हराजुकु फैशन दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ लोग जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपनी सदियों पुरानी रवायात को भी साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप टोक्यो विज़िट करते हैं तो आपको इन मशहूर मकामात पर लाजमी जाना चाहिए, जिनमें सबसे पहले टोक्यो टावर है, जो कि पेरिस के आईफल टावर जैसा लेकिन जापानी रंग में नज़र आता है आपको। इसके अलावा शिबुया क्रॉसिंग दुनिया का सबसे मसरूफ़ चौक है। सुनसुजी मंदिर सबसे पुराना बुद्ध मत मंदिर है। अकीहाबारा इलेक्ट्रॉनिक्स और एनिमे का मरकज़ है। टोक्यो डिज्नीलैंड दुनिया के बेहतरीन तारीफ़ी पार्क्स में शामिल है।
دوستو اس کے علاوہ آپ کو ٹوکیو کی حیرت انگیز حقیقت بھی بتاتا ہوں۔ ٹوکیو کے نیچے زیر زمین ایک پورا شہر موجود ہے جسے فلڈ کنٹرول سسٹم کہا جاتا ہے، جو بارش اور سیلاب سے بچاتا ہے۔ جاپان میں سیکرٹ لوز ہوٹل بھی موجود ہیں، ایک الگ کلچر ہے جو عام لوگوں کے لیے حیران کن ہوتا ہے۔ ٹوکیو میں کچھ ایسی گلیاں بھی ہیں جو صرف رات کو زندہ ہوتی ہیں اور دن میں بالکل ویران نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹوکیو کا رقبہ اور معیشت کی بات کریں، GDP کی بات کریں، ٹوکیو کا کل رقبہ تقریباً 2194 مربع کلومیٹر ہے۔ ٹوکیو کی معیشت دنیا میں سب سے بڑی شہری معیشت ہے، جس کا GDP تقریباً $2 ٹریلین سے بھی زائد ہے۔ دوستو اگر ٹوکیو ایک ملک ہوتا تو دنیا کی 8ویں سب سے بڑی معیشت ہوتا۔ دوستو ٹوکیو کی نائٹ لائف کی بات کریں، ٹوکیو کی راتوں کو کبھی نہ سونے والی راتیں کہا جاتا ہے۔ بازار، نائٹ کلبز، کیراوکے، اینیمے کیفے اور نیون لائٹ سب سڑکیں گہما گہمی سے بھری ہوتی ہیں۔ شنجوکو اور روپونگی وہ علاقے ہیں جہاں دنیا بھر سے لوگ نائٹ لائف انجوائے کرنے آتے ہیں۔ دوستو اگر یہاں کی لڑکیوں کی بات کریں، فیشن کی بات کریں، جاپانی لڑکیاں عام طور پر شخصیت، فیشن اور ادب سے متاثر ہوتی ہیں۔ دوست بنانے کے لیے یہاں اسٹوڈنٹ کلبز، گیم زونز، کافی کیفے اور سوشل ایونٹس مشہور ہیں۔ ٹوکیو کے نوجوان اپنے فرینڈ سرکل میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ دوستو ٹوکیو ایک ایسا شہر ہے جہاں قدیم تاریخ اور جدید ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ نہ صرف جاپان کا دل ہے بلکہ دنیا کی معیشت، ثقافت اور مستقبل کی ایک زندہ مثال بھی ہے۔ اگر آپ دنیا کا سب سے منفرد لائف سٹائل دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹوکیو ضرور جائیں۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔